तो आज की वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज इस वीडियो में करने वाले हैं बाबू क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में करेंगे बाबू कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम से। ठीक है, तो आप लोग जो है ये सारे सवाल को जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे ये ज्योग्राफी का जो सवाल है ना वह एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है। तो आप लोग जो है इस सवाल को पूरे अंत तक देख लीजिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए। ठीक है, आप लोग को यहाँ से ना काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सवाल बार बार रिपीट किए जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिएगा पहला नंबर सवाल को क्या करें कि अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का जो कारण है वह क्या है? अम्ल वर्षा किसके कारण होता है बाबू? जो बरसात होता है वह किसके कारण होता है? आप सभी को पता होगा, याद रखिएगा। मैं डायरेक्टली आंसर को करते चलूंगा, आप लोग भी सारे प्रश्न को करते चलिए, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का जो कारण है ना वह क्या है? तो वह वायु प्रदूषण है। क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के द्वारा ना बाबू अम्ल वर्षा होती है, बरसात होती है। याद रखिएगा अच्छे तरीके से, एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला सवाल कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। बाबू 2011 में जो जनगणना हुआ था ना उसके अनुसार जो भारत की पूरी जनसंख्या थी वह कितनी थी? और ये एग्जाम में ना बाबू 2 से 3 बार पूछे गए सवाल हैं। याद रखिएगा, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को उठाकर बाबू। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? याद रखिएगा 121 करोड़ थी। कितनी? 121 करोड़ थी बाबू भारत की जनसंख्या। कब? 2011 में बाबू। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तीसरा नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? यहाँ पे कौन सा फसल जो है बाबू वह रेशेदार है? बताइएगा रेशेदार फसल कौन सा है? बताइएगा बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा रेशेदार फसल जो है ना वह कपास है। क्या है? कपास बाबू। कपास जो है वह रेशेदार फसल है। याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल को देखिएगा आप लोग। क्या करा अगला सवाल कि भारत का सबसे बड़ा पतन है। भारत का बाबू जो बड़ा पतन, जो बड़ा बंदरगाह है वह कौन सा बंदरगाह है? और आप लोग ना बाबू एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप लोग चलिएगा। ठीक है, तो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ कर आंसर कीजिएगा बाबू, क्योंकि आप लोग को दिक्कत हो सकता है, गलत हो सकता है। इसीलिए आप लोग सारे ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़कर उसमें से आंसर को निकालिएगा। बताइएगा जल्दी से। भारत का सबसे बड़ा पतन है कौन सा पतन बाबू? भारत का सबसे बड़ा पतन है, याद रखिएगा, मुंबई पतन। कौन सा बाबू? मुंबई पतन जो है ना वह भारत का सबसे बड़ा पतन है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। क्या करें कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वह कौन है? बताइएगा जल्दी से। जल्दी से बताइए, आप लोग सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से करते चलिए। बताइए जल्दी से, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वह कौन है? याद रखेगा बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वह है बाबू राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पहला। कौन? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पहला जो वन है ना बाबू, ये बाबू भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। याद रखेगा अच्छे तरीके से ये सवाल को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखिएगा। क्या करा है कि नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र जो है वह कहाँ अवस्थित है? कहाँ है बाबू? बताइएगा जल्दी से। नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र जो है वह कहाँ है? एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखेगा आप लोग। ठीक है, कहाँ है? तो वह है बाबू असम में। कहाँ? असम में है। याद रखेगा अच्छे तरीके से। नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र जो अवस्थित है वह असम में है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करा कि डॉक्टर महबूब उल्लक मूल निवासी थे। बाबू ये डॉक्टर महबूब उल्लक जो थे वह कहाँ के निवासी थे? बताइएगा जल्दी से। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। डॉक्टर महबूब उल्लक जो थे ना बाबू वह कहाँ के निवासी थे? तो वह पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के? पाकिस्तान के। याद रखिएगा कहाँ के बाबू? पाकिस्तान के निवासी थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगले सवाल को देखिएगा। क्या करा है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। भारत में बाबू जो वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। याद रखेगा, भारत में जो वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत हुई ना वह 1911 में हुई। कब? 1911 में हुई बाबू।
याद रखेगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला प्रश्न को देखिएगा, क्या करें कि निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। बाबू यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या करा है ना कि निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है। भूरा हीरा किसे कहा जाता है बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। भूरा हीरा किन्हें कहा जाता है यहाँ पे, तो जो भूरा हीरा कहा जाता है ना वह लिंगनाइट को कहा जाता है। किसे, लिंगनाइट को कहा जाता है बाबू भूरा हीरा, याद रखिएगा। भूरा हीरा किसे कहा जाता है, लिंगनाइट को कहा जाता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पे, क्या करा अगला सवाल कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुई थी वह किस दशक में शुरू हुई थी बाबू, ये सवाल कर रहा है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है। ठीक है, अब आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है बाबू, आप लोग जितना हो सकता है अपने आप से मेहनत कीजिए। अगर आप लोग ये 2-3 महीना मेहनत कर लीजिएगा अच्छे तरीके से तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यही होता है बाबू, लास्ट में 2-3 महीना जो आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई पे फोकस करना रहता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, बताइएगा जल्दी से। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी किस दशक में, याद रखेगा 1960 के दशक में। किस दशक में, 1960 के दशक में बाबू भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। बाबू तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो अवस्थित है वह कहाँ है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से आप लोग। सारे प्रश्न को करते चलिए बाबू ईमानदारी पूर्वक से, और देखिए खुद से कि आप लोग कितना, आप लोग का तैयारी अच्छा है और आप लोग कितना सही कर पाते हो। ठीक है, यही मौका है आप लोग को अपने आप को आजमाने का। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित जो है वह कहाँ है बाबू, याद रखिएगा महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में बाबू, मुंबई में है। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। बाबू प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पे कौन है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों आप लोग अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 सवाल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बताइएगा क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं, सभी बच्चों को अच्छे तरीके से पता होगा बाबू, जो प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है ना वह कृषि आते हैं। क्या आते हैं, कृषि, खेती। ठीक है, ये आते हैं बाबू प्राथमिक क्षेत्र में, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में ना बाबू 3 बार पूछ चुके गए हैं ये सवाल। ठीक है, आप लोग को इस सवाल का जवाब देना है बाबू। क्या करा है ना कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, और ये सवाल 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ठीक है, याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बहुत ही ये VVI सवाल है। ठीक है, तो आप लोग जो है ये 13 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में दीजिए क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग को याद है कि नहीं याद है। ये कहा है कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइएगा आप लोग। सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो यहाँ पे है वह कौन सी नदी है, जल्दी से आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं आप लोग का कमेंट का इंतजार करूंगा, देखूंगा कि किन किन बच्चे का कमेंट आता है 13 नंबर सवाल के लेकर। ठीक है, तो जल्दी से बताइए सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वह कौन सी नदी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। इस प्रकार से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बताइएगा। झील के बाबू चारों ओर जो बसा गांव है वह किस प्रतिरूप में आएगा, बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा बाबू, झील के चारों ओर बसा गांव जो है ना वह किस प्रतिरूप में आएगा, तो वह बाबू वृत्ताकार के रूप में। किस प्रतिरूप में, वृत्ताकार। ठीक है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। बाबू नीति आयोग की जो स्थापना हुई वह कब हुई, बताइएगा आप लोग जल्दी से। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नीति आयोग की जो स्थापना हुई ना वह 1 जनवरी 2015 में हुई। कब, 1 जनवरी 2015 में हुई बाबू नीति आयोग की स्थापना, याद रखेगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देखिएगा, क्या करा अगला सवाल कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बाबू चावल उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वह कौन सा राज्य है, किस राज्य में बाबू सबसे ज्यादा चावल उत्पादित होता है। तो याद रखेगा ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है बाबू। तो सबसे ज्यादा जो चावल उत्पादित होता है ना वह किस राज्य में होता है, आप लोग जल्दी से सारे प्रश्न को करते चलिए मेरे से पहले। ठीक है, तो वह बाबू पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य बाबू पश्चिम बंगाल। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। यहाँ पे कौन है बाबू जो धात्विक खनिज है, मतलब धातु है, बताइएगा आप लोग। ये केमिस्ट्री का सवाल नहीं है बाबू, ये आप लोग का ज्योग्राफी का ही सवाल है, ठीक है। बताइए जल्दी से कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज कौन है, तो वह लोहा, मैग्नीज, तांबा, ये तीनों बाबू धात्विक खनिज है। ये तीनों जो है वह धात्विक खनिज है, याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला प्रश्न को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। क्या करे कि चैनल टनल जोड़ता है बाबू, चैनल टनल जो जोड़ता है वह किसे जोड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से आप लोग, याद रखेगा। चैनल टनल जो जोड़ता है ना, वह किसे जोड़ता है, तो वह बाबू पेरिस को लंदन से जोड़ता है। किसको, पेरिस, फ्रांस को बाबू इंग्लैंड मतलब लंदन से जोड़ता है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखिएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू, इस सवाल को याद रखेगा। क्या करा है, पंपास कहाँ है। काफी सारे बच्चों को पता नहीं होगा, पंपास जो है वह कहाँ है, बताइएगा जल्दी से। एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू, याद रखेगा। पंपास जो है ना वह कहाँ है, तो वह दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ, दक्षिण अमेरिका में। पंपास कहाँ है बाबू, वह दक्षिण अमेरिका में है, याद रखेगा। ये बाबू मैदानी क्षेत्र है जहाँ खेती होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। पंपास कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है, बताइएगा। सिंचित क्षेत्रों में बाबू मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह क्या है, याद रखेगा बाबू। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह है मृदा लवणता। क्या है, मृदा लवणता है, याद रखेगा अच्छे तरीके से। क्या है, मृदा लवणता है बाबू, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जो एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है वो आप लोग को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो आप लोग जो है इस सारे प्रश्न को जरूर देखिएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू आप लोग को ना जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग को यहाँ पे सारे विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चलेगा, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारा मैं करवाऊंगा आप लोग को। सिर्फ इस चैनल से आप लोग को जुड़े रहना है तब तक जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा बाबू, तभी मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग को पसंद है। तो मैं आप लोग के लिए ढेर सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएगा बाबू। सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग कर आइएगा। बताइएगा क्या करें कि भिलाई किस वर्ग का है। भिलाई जो है वह किस वर्ग का है, याद रखेगा। भिलाई जो है ना बाबू वह औद्योगिक नगर का है। किस नगर का, औद्योगिक नगर का है बाबू। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, क्या करा अगला सवाल कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है। उदयपुर जो है वह किस राज्य में स्थित है बाबू, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बताइएगा। उदयपुर जो है वह किस राज्य में है, तो ये जो है ना वह राजस्थान में है। कहाँ, उदयपुर किस राज्य में स्थित है, वह राजस्थान में स्थित है बाबू। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करा अगला सवाल कि सलेम इस्पात उद्योग है बाबू। सलेम इस्पात उद्योग जो है ना वह कहाँ है, ये सवाल यहाँ पे करा है, बताइएगा आप लोग। ये कहाँ है बाबू सलेम इस्पात, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। पूछे गए सवाल का आप लोग अच्छे तरीके से रट जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में बाबू पूछे गए सवाल रिपीट किए भी जाते हैं, ठीक है। सलेम इस्पात उद्योग जो है वह कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ बाबू, तमिलनाडु में है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या रहा है बाबू कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। क्या कह रहा है कि भारत का जो बाबू सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग पूछ रहा है, ठीक है। महामार्ग जो है वह कौन है, याद रखेगा, ये भी एग्जाम में आया गया सवाल है। तो बाबू याद रखेगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग जो है वह कौन है, तो वह NH 44वां। क्या है, NH 44वां बाबू, ठीक है, नेशनल हाईवे 44वां है बाबू, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या करा कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है बाबू। धारावी मलिन बस्ती जो है वह कहाँ है, कहाँ स्थित है बाबू धारावी मलिन बस्ती, तो याद रखेगा धारावी मलिन बस्ती जो स्थित है ना वह मुंबई में है। कहाँ, मुंबई में है, याद रखेगा अच्छे तरीके से। कहाँ है, मुंबई में है बाबू धारावी मलिन बस्ती। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगले सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है बाबू, तो पूरे भारत का। और 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार आप लोग 2011 के जनगणना पढ़ के जाइएगा बाबू, एग्जाम में काफी सारे सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो था वह कितना था, सारे बच्चों को पता होगा, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितने, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर बाबू 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखिएगा, क्या करा कि सिगरेनी है। क्या करा प्रश्न कि जो सिगरेनी है वह क्या है, बताइएगा आप लोग। ऑप्शन को पढ़िए, सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से आप लोग करते चलिए, ठीक है। देखिए आप लोग खुद से बताइएगा सिगरेनी क्या है। तो वह सिगरेनी जो है ना बाबू, वह खनन नगर है। क्या है, खनन नगर है बाबू सिगरेनी, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, आप लोग को याद रखेगा अच्छे तरीके से। क्या करा है ना कि पनामा नहर की लंबाई कितनी है, बताइएगा। पनामा नहर की जो लंबाई है वह बाबू कितनी है, आप लोग सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलिएगा बाबू, ठीक है। तो पनामा नहर की लंबाई कितनी है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप लोग याद रखेगा यह सवाल को अच्छे तरीके से। पनामा नहर की जो लंबाई है ना वह 72 किलोमीटर है। कितना, 72 किलोमीटर। कितना है बाबू, 72 किलोमीटर पनामा नहर की लंबाई है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिएगा, क्या करें कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। बाबू चाय उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वह कौन सा राज्य है, किस राष्ट्र में बाबू, किस राज्य में बाबू सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है, चाय उत्पादित होती है। याद रखिएगा, चाय उत्पादन में सबसे आगे राज्य जो है ना वह है असम। कौन सा राज्य है, असम है। चाय उत्पादन में सबसे आगे राज्य बाबू कौन, असम है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया। क्या करा कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बाबू बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो हुई वह किस वर्ष हुई, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग, ठीक है। डेट वाले सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा कि दिक्कत या प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आए आप लोग को। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई ना वह 1964 में हुई। कब, 1964 में हुई, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिए बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है, ठीक है, बताइएगा। कई बार बोर्ड एग्जाम में बाबू पूछे गए सवाल है, आप लोग बताइए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर। कह रहा है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। किस राज्य का बाबू जनसंख्या घनत्व जो है ना वह सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, याद रखेगा, किस राज्य का, तो वह बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे ज्यादा है, याद रखेगा अच्छे तरीके से, कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें कि हरिके बांध किस राज्य में है। बाबू हरिके बांध जो है वह किस राज्य में है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है बाबू 2025 के 24 के पेपर में, ठीक है, याद रखेगा। हरिके बांध किस राज्य में है, तो यह है बाबू पंजाब में। कहाँ, पंजाब में है। सारे प्रश्न को आप लोग रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरिके बांध किस राज्य में है, वह पंजाब में है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी। बाबू भारत में 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार महिला साक्षरता जो सबसे कम थी वह किस राज्य में थी, बताइएगा आप लोग। महिला साक्षरता सबसे कम किस राज्य में थी बाबू, जब 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार, याद रखेगा, किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम थी, तो वह बिहार में। किस राज्य में, बिहार में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि बाबा बुधन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है। यह भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बाबू बाबा बुधन की जो पहाड़ियां प्रसिद्ध है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। ऑप्शन को पढ़िए, जल्दी से बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से, सारे प्रश्न को करते चलिए। अब ज़्यादा समय नहीं है आप लोग को बाबू, खुद से देखना है कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम में भी सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो बाबा बुधन की पहाड़ियां प्रसिद्ध है बाबू किसके लिए, तो वह लौ यस्क के लिए। किसके लिए, लौ यस्क के लिए प्रसिद्ध है बाबू बाबा बुधन की पहाड़ियां। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल को देखिएगा 35 नंबर सवाल का, ये हम लोग का लास्ट प्रश्न रहेगा बाबू, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 70 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें से आप लोग को 35 ही करना रहता है। और आज की वीडियो में मैं आप लोग को 35 सवाल करवाया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न थे, और इसी में आप लोग को बताना कि आप लोग 35 में कितने प्रश्न को सही कर पाए हो। ठीक है, कम प्रश्न में आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाए हो, आज आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न याद थे, कितने प्रश्न को आप लोग गलती कर पाए हैं। ठीक है, बताइए आप लोग ये 35 नंबर सवाल को क्या कह रहा है कि भारतीय रेल की शुरुआत हुई, भारत में जो रेल की शुरुआत हुई वह कब हुई, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू, तो याद रखिएगा आप लोग, पॉलिटी में भी ये सवाल पूछे गए हैं कई बार। तो बाबू भारतीय रेल की जो शुरुआत हुई ना वह कब हुई थी, तो 1853 में। भारत में रेल कब चली थी, 1853 में, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग बाबू जल्दी से ईमानदारी पूर्वक से अपना स्कोर बताइए कि आप लोग 35 प्रश्न में कितने सवाल को सही किए हैं। और आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा, और आप लोग बाबू चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं बाबू इसी धमाके के साथ, अगले ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं बाबू अगले वीडियो में।